तो अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। वो क्या कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये किसके बराबर होता है, ये अभी प्रूव करेंगे अपन, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और इसी तरह का रिलेशन जो है वो कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट है ना, उसमें किस तरह का रिलेशन निकलता है ना, वो देखेंगे। तो ये अगली सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हो गई। ये एक्सप्रेशन अपने को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, एक एंगल है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा ये क्या हो गया, माइनस एक्स के बराबर, और या फिर माइनस साइन थीटा ये क्या है, एक्स के बराबर। ठीक है। अच्छा, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन देख ही चुके हैं कि माइनस ऑफ साइन थीटा ये किसके बराबर होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये रिलेशन तो अपने को मालूम है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक, और इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और या फिर थीटा जो है वो क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक, और यही अपने को प्रूव करना है। थीटा क्या था, थीटा ये एक्सप्रेशन है, तो इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, साइन इनवर्स माइनस एक्स ये थीटा के बराबर है। ठीक है, तो ये रिलेशन हमने एस्टैब्लिश कर दिया। तो उसको याद करने का बेस्ट तरीका यही है, जो ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन फंक्शंस जिस तरह का रिलेशन फॉलो करते हैं है ना, उसका इन्वर्स भी उसी तरह का रिलेशन फॉलो करता है ना। मतलब साइन माइनस थीटा ये हमको मालूम है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसी तरह से साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स है। तो अब कॉस देखते हैं। तो कॉस इनवर्स से रिलेटेड रिलेशन जो है वो क्या रहता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स ये किसके बराबर है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है। अच्छा, x जो है वो तो क्लियर है ना, इनवर्स फंक्शन के इनपुट के रूप में है, तो कॉस इनवर्स के इनपुट के रूप में, तो x जो है वो किसको बिलोंग करेगा, -1 से 1 है ना, ये तो क्लियर ही है। ठीक है, और माइनस एक्स भी इसी रेंज को बिलोंग करता है। ठीक है, इसी सेट ऑफ वैल्यूज को बिलोंग करता है, रेंज वर्ड नहीं अपन यूज कर रहे हैं, इसी सेट ऑफ वैल्यूज को बिलोंग करता है। तो इसको प्रूव करते हैं। अगेन ये क्या है, ये एक एंगल है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, और कॉस थीटा ये माइनस एक्स के बराबर है ना, और इसको अपन लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा ये एक्स के बराबर। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में ये रिलेशन तो अपन देख चुके हैं कि माइनस ऑफ कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है, कॉस पाई माइनस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये तो मालूम है अपने को। तो माइनस कॉस थीटा की जगह अपन कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस पाई माइनस थीटा ये किसके बराबर हो गया, एक्स के बराबर हो गया। तो पाई माइनस थीटा ये कॉस इनवर्स एक्स के बराबर हो गया, और थीटा है ना, इसको आइसोलेट कर लिया अपन ने, थीटा क्या था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया अपने पास, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर आ गया। ठीक, ये रिलेशन अपने को एस्टैब्लिश करना था। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये जो रिलेशन है इसमें और इसमें आप सिमिलैरिटी देख सकते हैं। ठीक है, और स्टेप भी अपन यही यूज करते हैं, इसी स्टेप के बाद में इसको यूज करके अपन थीटा को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, अब tan इनवर्स देखते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये किसके बराबर आ गया, माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर। ठीक है, तो इसमें भी है ना, इसको अपन थीटा बोल देते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस एक्स, इसका अंदर tan थीटा जो है वो माइनस एक्स के बराबर। ठीक, माइनस tan थीटा ये x के बराबर हो गया, और हमको ये तो मालूम ही है कि tan ऑफ माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, ये माइनस tan थीटा के बराबर होता है। तो माइनस tan थीटा को tan माइनस थीटा लिख देते हैं अपन, tan ऑफ माइनस थीटा। जिस तरह से साइन के केस में किया था एग्जैक्टली सेम है ना, इस रिलेशन को अपन यूज कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस थीटा tan इनवर्स एक्स के बराबर हो गया, और थीटा जो है वो किसके बराबर हो गया, माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, और थीटा क्या था, tan इनवर्स माइनस एक्स था, tan इनवर्स माइनस एक्स।
और यही हमको प्रूव करना था। तो ये tan से रिलेटेड रिलेशन आ गया। अच्छा, एग्जैक्टली सेम मेथड से है ना, आप जो बाकी रिलेशंस हैं कोसेक का, सेक का और कॉट का, है ना, वो आप निकाल सकते हैं। तो मैं रिलेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये किसके बराबर है? माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इस वाले के लिए अपन क्या रिलेशन यूज करेंगे? कोसेक माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है? माइनस कोसेक थीटा के बराबर होता है, तो मालूम है अपने को। तो इसको यूज करके ये आ जाएगा। अच्छा, और सेक इनवर्स माइनस एक्स ये किसके बराबर है? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, और इस वाले में अपन ने क्या रिलेशन यूज किया? सेक माइनस थीटा, है ना, प्रोसेस सेम ही रहेगा प्रूव करने का, पाई माइनस सेक थीटा इसके बराबर होता है। तो इसको अपन यूज करेंगे और फिर ये रिलेशन आ जाएगा अपने पास में। और इसी तरह से कॉट इनवर्स माइनस एक्स ये किसके बराबर है? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये रिलेशन जो अपन ने डिराइव किए है ना, उनको यूज करके रिजल्ट्स निकालेंगे अपन। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो में एक्सप्रेशन है cos साइन इनवर्स माइनस 3/5। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos, अभी हमने देखा साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं इसको, साइन इनवर्स 3/5। अच्छा, ये तो थीटा ही है, तो ये cos माइनस थीटा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? cos ऑफ साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन तो अपन कर ही चुके हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 3/5 को cos इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये एंगल जो थीटा है ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये वाला एंगल है थीटा, है ना, 3, 5 और ये 4। तो साइन इनवर्स 3/5 जो है वो थीटा है, तो थीटा जो है cos इनवर्स 4/5 है। तो ये क्या हो गया? 4/5। ठीक है, तो ये आपका आंसर इस वाले एक्सप्रेशन का। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अब देखते हैं अपन साइन ऑफ cos इनवर्स माइनस 3/5। ठीक, तो अभी हमने क्या देखा था कि cos इनवर्स माइनस एक्स ये किसके बराबर होता है? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ठीक, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? साइन पाई माइनस cos इनवर्स 3/5। ठीक है, अच्छा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है? ये साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5। तो ये जो एंगल है थीटा, ये क्या है? जो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करते हैं अपन, 3, 5 और ये हो जाएगा 4 और ये थीटा है। ठीक, तो इसको साइन के टर्म्स में लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे? यहाँ हमको दिख रहा है साइन थीटा 4/5 है, थीटा जो है साइन इनवर्स 4/5। तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 4/5 और ये किसके बराबर हो गया? 4/5 के बराबर हो गया। ठीक, तो ये आपका आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं। tan ऑफ सेक इनवर्स माइनस 13/12। ठीक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अभी अपन ने क्या देखा था? सेक इनवर्स माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। ठीक है, या सेक इनवर्स एक्स। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ पाई माइनस सेक इनवर्स 13/12। ठीक, तो tan पाई माइनस थीटा है ना, ये कितना होता है? माइनस tan थीटा। तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस tan सेक इनवर्स 13/12। तो ये एंगल थीटा जो है इसको tan इनवर्स के टर्म्स में अपने को लिखना है। तो अगेन है ना, ये ट्राइंगल बनाते हैं, ये एंगल थीटा सेक इनवर्स 13/12। तो 13 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? 5। तो tan थीटा ये कितना? 5/12 के बराबर है। तो थीटा जो है वो tan इनवर्स 5/12।
तो इसको अपन लिख सकते हैं -10 tan इनवर्स 5/12। तो ये कितना आ गया? -5/12 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर